जिसके पास कुछ नहीं है, संसार में उसको क्या कहा? दरिद्र नारायण। और कोई नहीं उसके पास, न उठने के लिए, न बैठने के लिए, न रहने के लिए, और कुछ भी सामग्री नहीं है, अकिंचन है। गरीबी में पला है, अभिशाप सिद्ध होता है। और आज उसी गरीबी में रहने वाला किंतु अमीरी भीतर है, बाहर नहीं आ पाती। उसका चित्रण करने के लिए कहा जा रहा है, तो इसका कैसे चित्रण कर ले? बड़ा विचित्र है ये। आप लोगों को क्या पसंद आएगा वो? सोचो, हर बात में आप लोग ये सोचते हैं दूसरे के पास नहीं, वो मेरे पास। बस इसमें जो आनंद की लहर आती है, अद्भुत है वो। वृद्ध भी क्यों ना हो, इस अद्भुतता का अनुभव होता है। होता है कि नहीं? से बताओ, ईमानदारी के साथ बताओ। हाँ, उसी को देखने के लिए तो कई पुरुषार्थ होते जो दूसरे के पास नहीं है। यहाँ पर कुछ है ही नहीं पास, और हम भी अभिमान कर सकते हैं क्योंकि आपके पास ये धन है ही नहीं। क्या हम नहीं कर सकते? देखो है? ये तो हम कह रहे हैं। आप अकिंचन धर्म की महिमा क्या समझते हो? फिर भी आपके पास जो रहती है दिखाते हैं, फिर भी रोते रहते हैं, महाराज और आशीर्वाद दे दो, और दे दो। हम कहते हैं ये हम आशीर्वाद आप नहीं देंगे, हम आशीर्वाद देते रहेंगे तो उसी में आप फूलोगे, भूल जाओगे अकिंचन धर्म को। कुछ भी मत रखो, क्या भोग यहाँ तो कुछ भी नहीं। कुछ भी रखोगे तो अकिंचन नहीं। न किंचित वर्तते यस्मिन् यस्य वा अकिंचन अकिंचन से भावो अकिंचन्यम। जिसके पास कुछ भी नहीं रहा है, कहने का अर्थ यह होता है कि हम अभी तक इकट्ठा करते 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 आ रहे हैं, किंतु इकट्ठा करने का अब अंतिम अवसर नहीं आ पाया। और जब इस ओर हम दृष्टिपात करते हैं, ऊपर खाज खुजावते क्या है? जब तक आप अकिंचन धर्म को प्राप्त नहीं करोगे, स्वप्न में भी वह सिद्धोपयोग प्राप्त नहीं होगा। और यह ज्यों का त्यों आचार्य कुंद कुंड के प्रवचन सार आदि के ऊपर लिखी हुई छठी ढाल है। ये ढाल के बराबर है। इस ढाल को हाथ में देने के उपरांत एक हाथ में तलवार, तो आत्मा की रक्षा ढाल के माध्यम से और तलवार के माध्यम से प्रहार वही के ऊपर होता है। ऐसे अकिंचन धर्म स्व और पर के कल्याण के लिए एक ऐसा बिंब है जिसको हम अन्यत्र नहीं पा सकते। महाराज ये क्या कह रहे हो आप? आचार्य कह रहे हैं कि चरित मोह वश लेसन संयम पैसुरनाथ जय है। बिल्कुल, पैसुरनाथ मजे है, मजे में है वो तो। चतुर्थ स्थान में ये भी तो लिखा गया। हाँ, जय है का अर्थ यह बहुमान के साथ आपको वह कह देते हैं, क्योंकि सम्य दर्शन की महिमा ये है। लेकिन अकेले सम्य दर्शन की महिमा कहीं कुंद कुंद गाते नहीं, कह देते हैं। लेकिन जब तक तीनों अभिन्न अखिल शुद्ध उपयोग की निश्चित रचा कर तीनों अभिन्न कह रहे हैं। अभी दो उत्पन्न हुए हैं क्या? नहीं, भगवान जाने। और आप अकिंचन की बात करते हो, ऐसा नहीं। औदैक भाव है। कर्म के उदय में जो भाव होते हैं उसका नाम औदैक भाव है। और प्रत्याख्यान, क्रोध, मान, माया, लोभ का उदय जब तक रहेगा तब तक घर आपका छूट ही नहीं सकता। भले ही आप गरीब हो जाए तो छूट जाए, लेकिन वह छूटा हुआ नहीं है, उसकी मांग बरकरार बनी रहती है। इसलिए एक चिंदी भी हो, चिंदी समझते हो? हाँ, मतलब इतनी सी टुकड़ा भी हो, उसको भी यदि मान लो पहन लेते हैं, तो भी उस चिंदी में अकिंचन उसके कारण उनके पास नहीं आ सकते। खूब लदे हुए हो और अनेक प्रकार के रंग रोगन के साथ पहनाव को पहनते रहते हो। सुबह अलग है, मध्यान्ह में नहीं, नाश्ता के समय अलग है, फिर 10 बजे भगवान के बाद मान लो वहां पर जाते हैं तो वो अलग है। फिर इसके उपरांत आहार के लिए मान लो श्रावक बन करके खड़े हो जाते हैं, उस समय अलग है। फिर इसके उपरांत अलग अलग है। ये शाम तो अभी बहुत दूर है। हाँ,
ये क्या है? ये अकिंचन धर्म का नहीं, किंचित धर्म का चित्रण है, किंचित का भी नहीं है। उनको ये कहना है कि इस प्रत्याख्यान के कारण अकिंचन धर्म मिट रहा है। धारणा बनानी पड़ती है, लेकिन जैसे उपवास की धारणा बनाते थे कि जाकर के उपवास ठीक हो जाता, और जो अभ्यस्त है उपवास में उसको धारणा बनाने की कोई आवश्यकता नहीं, उसमें सबसे ज्यादा कर्म की निद्रा होती है। हाँ, यदि मान लो आपको उपवास करना, अगर खड़े हैं, महाराज हमारे लिए कोई तप दे दो या मंत्र दे दो, ये दे दो वो दे दो, ठीक है, आप तेरा कर देना। महाराज भैया क्या आपने कह दिया, नहीं समझे, तो आपने पूछा इसलिए कह दिया। थोड़ी सोच करके तो आप कह दीजिए, आप सोच करके मानते, पहले कह देते महाराज ज्यादा उपवास नहीं लेना। जैसे आप चाहो वैसे उपवास देखो, तो अपनी इच्छा से दे दो ना। नहीं, हमारे लिए आप दे देंगे, आचरण दे देंगे तो कर्म नहीं चल ज्यादा हो, परवश होकर के तो दे रहे हो, डरते डरते ले रहे हो। अरे देखो महाराज ने तो दे दिया, अब बादल नहीं हुए, बादल सब छट गए। ब्रह्मचारी जी पानी बरस जाए तो ठीक है, परीक्षा है ये, परीक्षा के बिना कभी हो, जब विद्यालय जाना प्रारंभ कर दिया तो परीक्षा तो पहले है, वो आएगी परीक्षा, इसके बिना तो चल नहीं सकता, सीधी सीधी बात। खड्गधार है, असी धारा, कैसे ये असी धारा है, असी मतलब एक प्रकार से तलवार, तलवार की धार के ऊपर पैर रखो तो क्या होगा, कटेगा तुझे, ऐसी है, समझ रहे हो क्या नहीं? हाँ, इस प्रवचन को अवश्य ही अपने मित्रों तक पहुंचा देना। हाँ, जो स्वाध्याय 4 बार 4 बार करते बैठे हैं, उनकी ये रहस्य समझ में आ जाए, और आगे के लिए छोड़ा ला करके जो पंक्ति सही से याद हो जाए। तो न दौलत राम के प्रति व्यवहार ठीक हो रहा है, और न ही अमृतचंद के प्रति ठीक हो रहा है, और न ही कुंद 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 का नाम लेकर के आप अपने घर के साथ मत बनाओ। यदि बनाते भी है तो भोली वाली जनता के साथ ऐसा मत कहो, नहीं तो दर दर में फटकेंगे, पक्की बात है। क्योंकि आपने शास्त्र का नाम लेकर के उसको ऐसा उपदेश दे दिया, स्वार्थ के वशीभूत होकर के, ये ठीक नहीं। शास्त्र तो शास्त्र है, निष्पक्ष होकर के उसका अध्ययन करो। असंख्यात गुणी कर्म की निजरा आपके लिए भी हो सकती है, लेकिन आप इसको अपने ढंग से चलाना चाहते हो तो गलत है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, आखिर जन्म में तो ऐसा ही कथन होता, या आपके लिए इष्ट लगे या न लगे इससे कोई मतलब नहीं होता। दवाई यदि कड़वी है तो कड़वी है, मीठी खाने से तो हो गया, यह सब बीमारी हो गई, मीठी ज्यादा खा ली तो दवाई ले लो, दवाई का अब थोड़ी की मीठी होगी। हमारा ये खाई नहीं जाते तभी खाओगे तब होगा ये, ठीक ध्यान रखना। फिर भी महाराज थोड़ी बहुत शुगर को टेस्ट दे दो, चबाए बिना यूं ऊपर से छोड़ देते, पाताल तक पहुंच जाए गोली, और एक हाथ में प्याला पानी भरा हुआ और एक हाथ में गोली है, गोली छूटी नहीं, उसके ऊपर गुटक। अब मान लो गलती हो गई और गुटक नहीं, पानी से नीचे गया और वो अटक गया, आकिंचन्य रास्ता बहुत संकीर्ण है। हाँ महाराज ऐसे कैसे होंगे, समझ में नहीं आया। खूब भोजन करते हैं तो बड़ी बड़ी ग्लास भी भीतर बिल्कुल चला जाता है, और ये क्यों नहीं गया? ऐसा ही होता, परीक्षा है। गृहस्थों समझो, गृहस्थों मोक्ष मार्गस्थों भी कहा है, तुलना तो कहा है, वो मोक्ष मार्गी नहीं, किंतु तो मुनि मोक्ष मार्गी होकर के भी निर्मोह नहीं होता है, उसके लिए वह गृहस्थ का आदर्श दिखाया गया। गृहस्थ भूले नहीं। हाँ, और महाराजों से डरा करो। महाराज सबसे तो डरना, फिर भी जीवन की रक्षा, आपसे डरेंगे तो हमारा फिर डर कब खुलेगा? डरना आवश्यक है कि विनय कहीं छूट न जाए, उनके प्रति बहुमान का जो व्यवहार होना चाहिए उसको बाकायदा अपने ध्यान में रखा करो। ये आकिंचन धर्म है। ज्ञान का अर्थ एक प्रकार से असंयम का त्याग। इसलिए घर से बाहर निकलने के उपरांत भी आपको प्रत्याज्ञान का अभाव हो सकता है, ऐसा नहीं। 2-3 दिन पूर्व में हमने कहा था कि यदि आपके पास 11 प्रतिमा हो गई, मुनि महाराज के पास ही रहने लगे,
रह करके भी आपको उत्कृष्ट श्रावक पद ही मिला है। अभी आपके पास श्रावकत्व विद्यमान है। अब दूसरी बात वही महाराज तो संकल्प तो आलिका वगैरह ले लेती हैं और वह महाव्रती कहलाते हैं, उनके लिए तो है, वस्त्र तो उनके पास है, उनके लिए भी यही कहा कि संयम की उपलब्धि स्थान उन्हें प्राप्त नहीं है, क्योंकि प्रत्याख्यान का उदय चल रहा। इसलिए प्रत्याख्यान के उदय के साथ संयम उपलब्धि स्थान की सुगंधी नहीं आ सकती, किसने भी प्राप्त कर लो। क्योंकि नग्नत्व को स्वीकार करना, छुप करके नग्नत्व को स्वीकार करना अलग है, किंतु बाहर लाज को जीतना अनिवार्य होता है। जिन्होंने उस लाज को जीत नहीं पाए, इसलिए वस्त्र से वेष्टित होने वाले व्यक्ति इसका विजय प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए 22 परिचयों का विजय प्राप्त नहीं कर रहा है, वह व्यक्ति मोक्ष मार्ग के ऊपर एक कदम भी नहीं रख सकता है। ऐसे आकिंचन धर्म से युक्त मुनि महाराजों का ये धर्म है। इसलिए दश दक्षिण धर्म और यह मोक्ष मार्ग रूप जो धर्म आदि आदि दिए गए हैं, वे श्रमण के श्रृंगार है, जीवन है। और उसको देख करके हम क्या करते हैं, उन जैसे मैं बनने का भाव करता हूँ, लेकिन आकिंचन का अनुबंध सब लोगों के लिए अनिवार्य है।